दोस्तों, पुराणों के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और सभी देवी देवता बहुत शक्तिशाली हैं, जिनके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाता है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, जो इन सभी देवी देवताओं के अधिपति हैं? आज हम आपको ऐसे 15 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर कोई नहीं और वही सभी जीवों के सृजन करता है। दोस्तों, आपको पहले ही बता दे कि बिना किसी भेदभाव के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच भगवान की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। कौन है इस लिस्ट में नंबर 1 पर, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवता। नंबर 15, शनिदेव। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्य अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। भगवान शनिदेव को कर्मों का फल देने का काम सौंपा गया है। उन्हें दंड अधिकारी भी कहा गया है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करें और दया का भाव रखें। इनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14, वायुदेव। वायुदेव सभी देवताओं में विशेष स्थान रखते हैं। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से है। हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव हो पाया है। इसीलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहे तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले सकता। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, अग्निदेव। आग के देवता। अग्नि का हिंदू धर्म और ग्रंथों में विशेष महत्व है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता भी माना गया है। मनुष्य का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि के चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। नंबर 12, सूर्य देव को वेदों में समस्त चराचर जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हें संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। नंबर 11, भगवान इंद्र। वेदों में इंद्र देवताओं को देवताओं का राजा माना जाता है।
वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता माने जाते हैं। वह स्वर्ग के शासक भी है। इनका मुख्य हथियार वज्र और इनका वाहन ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश कर मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। नंबर 10, भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। वह अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें पवन पुत्र के रूप में जाना जाता है। राम भक्त हनुमान जो महाबली और अपूर्व साहसी हैं, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को पार कर दिया। संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु हनुमान हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी है। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमर तत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। नंबर 9, वरुण देव। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चरस है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल लोक के अधिपति हैं। प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित सूक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन असंभव है। नंबर 8, शेषनाग। शेषनाग भारतीय पुराणों के मुताबिक एक प्रमुख नाग देवता थे। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से जाना जाता है। शेषनाग के बारे में कुछ और बातें। शेषनाग आर्षिप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग भी माना जाता है। शेषनाग को सबसे बलशाली नागों में गिना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें सैया के रूप में आराम देते थे। शेषनाग के 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। शेषनाग ने विष्णु के अवतारों में भी उनका सहयोग किया। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई थी। नंबर 7, यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। नंबर 6, श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है। उन्हें ही परब्रह्मा माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल, माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म की स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ, महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी दिया। नंबर 5, भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव हैं। उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है।
वह वाणी के स्वामी और चारों वेदों के निर्माता भी माने जाते हैं। नंबर 4, भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। नंबर 3, भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की ही कहानी पर आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। नंबर 2, भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च माने जाते हैं। नंबर 1, भगवान शिव। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं उनके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। वह और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं, जिनका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में 3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के अंदर संहारक है। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं देवी आदि शक्ति पार्वती है और इनके वाहन नंदी है। इनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहाँ वे अपने भूत प्रेत गणों नंदी और अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही।